आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम से 7वें प्रकार के प्रश्नों को, जो कि में से और ले से के मिश्रित प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों पर गौर करेंगे। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के में से और दोनों संख्याओं के ले से के गुणनफल के। दो संख्याओं का गुणनफल को हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। ये बराबर होता है दोनों संख्याओं के में से और ले से के गुणनफल के। फिर है भिन्नों का में से। यदि हमें भिन्नों का में से ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमें अंशों का एचसीएफ ज्ञात करना होगा और हरों का एलसीएम। और यदि हमें भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है तो हमें अंशों का एलसीएम ज्ञात करना होगा और हरों का एचसीएफ। तो अब देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दो संख्याओं का में से 11 है और उनका ले से 693 है। यदि एक संख्या स्वतंत्र है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमने यह सूत्र पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है में से और ले से के गुणनफल के। तो दो संख्याओं के गुणनफल को हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भी कह सकते हैं। तो एक संख्या दी गई है स्वतंत्र और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो स्वतंत्र गुणा x को हमने दूसरी संख्या माना और में से 11 गुणा ले से 693। अब ये स्वतंत्र इस तरफ भाग में है, गुणा में है, तो इस तरफ भाग में आएगा। तो x बराबर 11 गुणा 693 बटे स्वतंत्र। 11 से काटा 7 बार। अब 7 से जब इसको काटा तो 7 नम 63 और 7 नम 63 यानी कि 99। तो दूसरी संख्या 99 है। यही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 3/7, 2/5, 5/14 का तो हमें में से ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ। और 2/9, 3/14 और 7/20 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जब हमें भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो हम अंशों का एचसीएफ निकालते हैं और हरों का एलसीएम। तो 3, 2, 5 ये जो अंश है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो अंशों का में से हो जाएगा 1, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है। और 7, 5 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 70। तो में से हो गया 1 और ले से हो गया 70। तो यही भिन्नों का में से होगा। अब देखते हैं दूसरी भिन्न को। जो दूसरी भिन्न दी थी 2/9, 3/14 और 7/20, इनका निकालना था ले से। तो इसमें हम 2, 3, 7 का एलसीएम निकालेंगे और 9, 14 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 42 बटे 9, 14 और 20 का एचसीएफ, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों विभाजित हो जाए वो हो जाएगा 1। तो 42/1 ये हो जाएगा इन भिन्नों का ले से, यानी कि एलसीएम। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और यदि दोनों संख्याओं का में से 10 हो तो दोनों संख्याओं का ले से ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 1500 बराबर दोनों संख्याओं का में से गुणा ले से को माना x। 10 है इस तरफ, गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 1500/10। 10 से काटा 1 0 गई तो ये आ गया 150। तो इनका ले से हो जाएगा 150। ले से 150।
यही हमारा उत्तर होगा। तो अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, चौथा प्रश्न। दो संख्याओं का लसागु में से का 28 गुना है। दोनों संख्याओं के लसागु तथा में से का योग 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 हो। तो हम जानते हैं कि यदि में से n है, n भी कह सकते हैं और x भी कह सकते हैं, तो उनका लसागु 28 गुना है, तो लसागु 28n हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 28n हो जाएगा। तो n प्लस 28n यानी कि दोनों में से और लसागु का योग दिया है 1740, तो n प्लस 28n हो जाएंगे 29n, और 29n बराबर हो जाएगा 1740। 29 इस तरफ गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो n बराबर 1740 बटे 29। 29 से 1740 को काटा तो आएगा 60। अब हम जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है में से और लसागु के। जब n बराबर 60 आया, यानी कि में से हमारा 60 आया, तो लसागु क्या होगा? इसका 28 गुना, तो इसमें 28 की गुणा कर देंगे 60 में, तो हमारा लसागु निकल आएगा। तो 28 गुणा 60, 0 की 0, 6 अट्ठे 48 का 8 का लगे 4, 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 1680। तो में से हमारा 60 है और लसागु हमारा 1680 है आसान भाषा में, और एक संख्या दी गई है हमें 240, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो x बराबर या फिर दूसरी संख्या बराबर 60 गुना 1640 बटे 240। जब हम इसको हल करेंगे तो 0 से 0 गई, 6 चौक 24, और 4 से काटा इसको, 4 चौक 16, 1 0, यानी कि 420। तो दूसरी संख्या होगी 420, यही हमारा उत्तर होगा। जब हमने 28 की गुणा की थी 60 में, तो 6 अट्ठे 48 और 6 दूनी 12 4 16, यह आया था 1680, ना कि 1640। तो 1680 गुना 60 बटे 240 को जब हम हल करेंगे तो 0 से 0 गई, 6 चौक 24, 4 से काटा इसको, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 0, यानी कि 420। अब ठीक है, तो 420 ही हमारा उत्तर होगा, यानी कि दूसरी संख्या होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।